दोस्तों, भले ही मर जाना, 6 जुलाई देवशयनी एकादशी के इस पावन और शुभ दिन पर भूलकर भी ये 5 काम मत करना, वरना माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु आपसे नाराज हो जाएंगे और आपके घर में गरीबी और परेशानियां घेर लेंगी। पूरा घर कंगाल होने की नौबत आ सकती है। इसलिए पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। बाद में यह मत कहना कि बताया नहीं। जी हां दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी हाल ही की। शिव महापुराण कथा में बताया है कि 6 जुलाई देवशयनी एकादशी के दिन महिलाओं और पुरुषों को कुछ खास 5 काम नहीं करने चाहिए। भक्तों, आषाढ़ महीने की देवशयनी एकादशी बहुत ही खास और शुभ योग लेकर आती है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे अद्भुत योग बनते हैं जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इसलिए दोस्तों, खासकर इस बार 6 जुलाई देवशयनी एकादशी के पवित्र दिन पर ये 5 काम करने से सख्त मना किया गया है। अगर कोई महिला या पुरुष बिना जानकारी के इन 5 गलतियों को कर बैठता है तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु उनसे रूठ सकते हैं और जीवन भर निराशा झेलनी पड़ सकती है। इसीलिए आप सबसे निवेदन है कि यह वीडियो पूरा देखें, अधूरा न छोड़ें। कई लोग बीच बीच में वीडियो देखते हैं और ऐसे लोग जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते। दोस्तों, ध्यान रखें कि हमारे हिंदू धर्म में सभी एकादशी तिथियों में देवशयनी एकादशी को सबसे खास माना गया है, क्योंकि यह सावन महीने की पहली एकादशी होती है। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार यह दिन माता लक्ष्मी को समर्पित माना गया है। अगर कोई भी व्यक्ति इस दिन गलत काम कर देता है तो माता लक्ष्मी दरवाजे से ही वापस लौट जाती हैं। खासकर सुहागन महिलाएं इस दिन का ध्यान रखें, वरना घर में गंभीर गरीबी आ सकती है। दोस्तों, हमारा काम सलाह देना है, मानना या ना मानना आपकी मर्जी। लेकिन एक बात कहेंगे, अगर मान लोगे तो आपका जीवन संवर जाएगा। दोस्तों, सुहागन महिलाएं अगर इस दिन व्रत रखें और भगवान की पूजा करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इस बार कई सालों बाद ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है जब देवशयनी एकादशी के दिन 21 तरह के शुभ योग बन रहे हैं, जिनमें धन प्राप्ति का योग भी शामिल है। साथ ही भक्तों, हम बताएंगे कि कौन सा रामबाण उपाय करने से आपके जीवन में 100% धन की प्राप्ति हो सकती है और किन 5 गलतियों से बचकर आप 7 जन्मों तक गरीबी से बच सकते हैं। इसके अलावा भक्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि 6 जुलाई देवशयनी एकादशी के दिन अगर आप यह खास चीज खाएंगे तो आपके घर में खूब पैसा आएगा। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो इस पर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए अपने फायदे के लिए इसे पूरा जरूर देखिए। अगर आपने इसे बीच बीच में देखा तो जीवन में आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी। वीडियो को ध्यान से आखिरी तक देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि देवशयनी एकादशी के दिन किन 5 गलतियों से बचना है और इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे परिवार में कोई दोष न लगे। और इस देवशयनी एकादशी के दिन किए जाने वाले 4 से 5 खास उपाय भी बताऊंगा। साथ ही आपको इस दिन किन बातों का ध्यान रखना है और इसी महीने कौन से 5 काम करने से बचना चाहिए, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और कुछ जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद जीवन भर आप पर बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी, जय हरि विष्णु जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर ही जाएं, तभी इसका पूरा लाभ मिलेगा। भक्तों, इस बार 2025 में देवशयनी एकादशी की तिथि शुरू हो रही है, जिसे देवसोनी एकादशी या आषाढ़ या पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। 2025 में यह 6 जुलाई रविवार को मानी जाएगी। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि 5 जुलाई शाम 6:58 से शुरू होकर 6 जुलाई रात 9:14 तक रहेगी। व्रत और पारण का समय चंद्रमा की उदय तिथि के अनुसार 6 जुलाई 2025 को व्रत रखा जाएगा और व्रत खोलने का समय 7 जुलाई सुबह 5:29 से 8:16 या कुछ जगहों पर 5:31 से 8:17 तक बताया गया है। शुभ मुहूर्त में ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:48 तक विजय मुहूर्त, दोपहर 2:45 से 3:40 तक अभिजीत मुहूर्त, दोपहर 12:01
1 से 12:49 तक निश्चिता। मुहूर्त रात 12:06 से 12:46 तक और गोधूली मुहूर्त शाम 7:21 से 7:42 तक रहेगा। इन शुभ मुहूर्तों के अनुसार पूजा करना सबसे सही माना जाता है। पूजा विधि में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके साफ वस्त्र पहने, घर के मंदिर या चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो रखें। पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। पहले गणेश जी की पूजा करें, फिर विष्णु जी को पंचामृत दूध दही घी शहद शक्कर जल तुलसी पत्र पीले फूल और केसर वाली खीर का भोग लगाएं, धूप दीप दिखाएं और ऊ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। विष्णु सहस्त्रनाम या चालीसा का पाठ करें, व्रत कथा सुने, भगवान का भजन कीर्तन और आरती करें। संध्या में दीप जलाना और रात में जागरण करना भी शुभ माना गया है। व्रत में निर्जला रहना या फलाहारी रहना आपकी इच्छा पर है, लेकिन अनाज नमक और तली हुई चीजों से परहेज रखें। तुलसी के पत्ते न तोड़ें, काले कपड़े न पहनें और पूजा स्थान को साफ रखें। व्रत में संयमित रहें, सत्य बोलें, हिंसा से दूर रहें और दान करें। चातुर्मास की अवधि में विवाह गृह प्रवेश मुंडन जैसे मांगलिक काम वर्जित होते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करने चले जाते हैं और 4 महीने की तपस्या अवधि शुरू होती है, जो 1 नवंबर 2025 की देवउठनी एकादशी तक चलेगी। व्रत और पूजा करने से पापों की माफी मिलती है और भक्ति के साथ मन वाणी और शरीर की शुद्धि होती है, इसलिए इसे महा एकादशी भी कहा गया है। अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम कथा या चातुर्मास के उपायों पर और जानकारी चाहते हैं तो जरूर बताएं, मैं और विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, शास्त्रों में देवशयनी एकादशी को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से इंसान को सभी सुख सुविधाएं मिलती हैं और हर तरह की गरीबी, दुख, परेशानी और रोग दूर होते हैं। साथ ही इस दिन कुछ विशेष उपाय करके जन्मों पुराने पाप भी खत्म किए जा सकते हैं। अगर इस महीने आप भगवान की सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी किस्मत रातों रात बदल सकती है। लेकिन जितना इस महीने में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी खुश होते हैं, उतना ही 5 काम करने से नाराज भी हो सकते हैं। धर्मशास्त्र में कुछ कामों को सख्त मना किया गया है और बहुत लोग नहीं जानते कि हमारे जीवन में जो दुख या परेशानी आती है वह हमारे ही पिछले या इस जन्म के पाप कर्मों का नतीजा होती है, जो जाने अनजाने में बन जाते हैं। इसलिए भगवान ने हमें देवशयनी एकादशी का दिन दिया ताकि हम अपने पापों से मुक्ति पा सकें, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और फिर सृष्टि का संचालन भगवान शिव के हाथों में रहता है। इसी कारण अपने परिवार और बच्चों की तरक्की के लिए हर किसी को भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए। लेकिन शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति देवशयनी एकादशी के दिन इन 5 कामों में से किसी एक को भी गलती से करता है तो उसके सारे पुण्य खत्म हो जाते हैं और जीवन में धन का नाश होने लगता है, क्योंकि यह दिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी को समर्पित है। और आजकल माता लक्ष्मी की कृपा के बिना जीवन बहुत तकलीफ भरा हो जाता है। इसी वजह से आपको पता होना चाहिए कि इस दिन क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो चलिए भक्तों, बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अगर देवशयनी एकादशी के दिन भगवान आप पर खुश हो जाएं, तो समझिए आपके जीवन में पूरी तरह बदलाव आ सकता है और ऐसा व्यक्ति मरने के बाद वैकुंठ धाम भी प्राप्त करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस पुण्य और शुभ दिन पर कुछ काम ऐसे हैं जिनसे बचना चाहिए, वरना जीवन में मुश्किलें आती हैं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी भी नाराज हो सकते हैं। तो जानते हैं कि देवशयनी एकादशी के इस पवित्र दिन पर कौन से काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, पहला काम जुड़ा है माता तुलसी से। जी हाँ, महिलाएं इस दिन भूलकर भी खुले बालों में तुलसी माता की पूजा न करें, क्योंकि ऐसी पूजा से पुण्य की जगह दोष लगता है। माता तुलसी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय हैं और भगवान उनकी पूजा में तुलसी के अलावा कोई भोग स्वीकार नहीं करते। इसके अलावा तुलसी में जल चढ़ाना है तो ध्यान रखें कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद जल न चढ़ाएं
और रोज शाम को तुलसी माता के सामने दीपक जरूर जलाएं। चलिए अब जानते हैं दूसरी गलती जो देवशयनी एकादशी के दिन नहीं करनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में साफ लिखा है कि देवशयनी एकादशी का दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का होता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति गलती से भी इस दिन मांस या मदिरा का सेवन करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो सकता है और ऐसे लोग किसी बड़ी दुर्घटना का भी शिकार बन सकते हैं। इसलिए देवशयनी एकादशी के दिन महिलाओं और पुरुषों को घर में तामसिक चीजें नहीं खानी चाहिए और न ही किसी घर के सदस्य को ऐसा करने देना चाहिए। इस बार देवशयनी एकादशी रोहिणी नक्षत्र और शनिवार के दिन पड़ रही है। इस कारण अगर आप इस दिन किसी को दूध या दूध से बनी कोई चीज दान करेंगे तो माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। इसके अलावा लोहे या लोहे से बनी कोई भी वस्तु दान में नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, इस दिन तामसिक चीजों का दान भूलकर भी न करें, इससे कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह कमजोर पड़ सकते हैं। अब जानते हैं अगली गलती के बारे में। दोस्तों, इस दिन किसी से भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, वरना जीवन में बड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। देवशयनी एकादशी के दिन ऐसा कोई काम न करें जिससे पति पत्नी के बीच विवाद बढ़ जाए। इस दिन दोनों को आपसी प्रेम और तालमेल बनाए रखना चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन पति पत्नी को शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि इस दिन बनाए गए संबंध से पैदा होने वाली संतान कमजोर और बीमार हो सकती है। इसलिए इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। इसके अलावा दोस्तों, इस दिन काले रंग की चीजें दान करने से बचना चाहिए। महिलाओं और पुरुषों दोनों को नाखून या बाल कटवाने से और बाल धोने से भी बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से कुंडली में चंद्रमा का भाव कमजोर होता है और इससे व्यक्ति की आर्थिक हालत पर बुरा असर पड़ता है। हर एकादशी पर बाल धोने से इंसान दरिद्र भी हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जिसे इस देवशयनी एकादशी पर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस दिन मन को शांत रखें, किसी से लड़ाई झगड़ा या कलह न करें और पूजा में श्री लक्ष्मी नारायण को काले कपड़े न पहनाएं। इस दिन लाल या पीले रंग के कपड़े ज्यादा शुभ माने जाते हैं। और ध्यान रखें कि घर के मुख्य दरवाजे पर जूते, चप्पल या झाड़ू कभी न रखें, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो मां लक्ष्मी वापस लौट जाती है और जब लक्ष्मी नाराज होकर लौटती हैं तो उनके साथ दरिद्रता घर में आ जाती है। आपने जरूर देखा होगा कि लोग अपने घर के दरवाजे पर नींबू और हरी मिर्च लटकाते हैं, तो इसका कारण यही है कि दरिद्रता का आहार वहीं दरवाजे पर मिल जाए, ताकि वह घर के अंदर न जाए और रसोई तक न पहुंचे। अक्सर लोग पूछते हैं कि हम मेहनत तो करते हैं, फिर भी लक्ष्मी क्यों नहीं आती? तो इसका एक कारण यह भी है कि घर में टूटी हुई मूर्तियों की पूजा की जाती है और जिस घर में खंडित मूर्तियां रहती हैं वहां कभी भी देवी देवता वास नहीं करते। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि देवशयनी एकादशी के दिन और कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज्ञानवर्धक टेल्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर दें। साथ ही अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि हम आपकी राशि के अनुसार भाग्य की जानकारी और उससे जुड़ी समस्याओं के सरल उपाय भी बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि देवशयनी एकादशी के दिन कौन से 5 काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले इस दिन कुछ चीजों का दान शुभ नहीं माना गया है, जैसे सरसों का तेल या लोहे से बनी कोई भी चीज दान करने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं और इस दिन में सोना भी मना है। इसके अलावा तामसिक चीजों का जैसे मांस मदिरा का सेवन या दान भी इस दिन वर्जित है। इससे आपकी कुंडली में शुक्र और माता लक्ष्मी का प्रभाव कमजोर पड़ सकता है। साथ ही पति पत्नी को इस दिन आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, वरना दाम्पत्य जीवन में अशांति बढ़ सकती है। इस दिन काले रंग की चीजों का दान करने से भी बचना चाहिए। इसके अलावा किसी भी स्त्री का अपमान इस दिन भूल कर भी न करें, क्योंकि माता लक्ष्मी को स्त्री का रूप माना जाता है और अगर आप स्त्री का अपमान करते हैं तो वहां देवी लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। शास्त्रों में कहा गया है, जहां महिलाओं का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। इसलिए महिलाओं का सम्मान बनाए रखें और बच्चों पर भी गुस्सा या द्वेष की भावना नहीं रखें।
क्योंकि बच्चों को भगवान का रूप माना गया है। इस दिन पूरी तरह सात्विक भोजन ग्रहण करें और शराब से दूर रहें ताकि घर में सुख शांति बनी रहे। देवशयनी एकादशी का दिन बहुत पवित्र माना गया है। यह न सिर्फ व्रत और दान का अवसर है, बल्कि आत्मशुद्धि और भक्ति का दिन भी है। कहा गया है कि इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है और मोक्ष का मार्ग खुलता है। इसलिए मन, वाणी और कर्म की शुद्धता बनाए रखें और खासकर भगवान विष्णु को प्रिय तुलसी माता का पूजन करें। लेकिन शास्त्रों में उल्लेख है कि एकादशी के दिन माता तुलसी स्वयं व्रत रखती हैं और अपने पुत्र के लिए उपवास करती हैं। इस दौरान भूलकर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि इससे पूजा की पवित्रता टूट जाती है और इसका नकारात्मक असर भी पड़ सकता है। इस दिन बड़ों का सम्मान और सेवा करना बहुत पुण्यकारी माना गया है। खासकर वृद्ध महिलाओं की सेवा और गायों को पानी पिलाना बेहद शुभ होता है। गौ माता की पूजा का महत्व इतना बड़ा है कि कहा गया है, अगर इस महीने एक बार भी श्रद्धा से गौ माता की पूजा की जाए तो वह 1000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल देती है, क्योंकि गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना गया है। और अगर आप महिला हैं और देवशयनी एकादशी के दिन आपके पीरियड्स चल रहे हैं तो घबराएं नहीं। आप चाहें तो फलाहार या उपवास कर सकती हैं, लेकिन पूजा ना करें और पूजा की चीजों को हाथ ना लगाएं। इसके अलावा इस दिन अपना मन शांत रखें और जितना हो सके सकारात्मक सोचें। किसी से भी बहस या झगड़ा करने से बचें, क्योंकि यह दिन आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। और अगर आप शांत और अच्छे भाव में रहेंगे तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत अच्छा पड़ेगा। दोस्तों, देवशयनी एकादशी के दिन शुक्रवार और शनिवार का खास महत्व है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन किसी भी तरह का लेन देन करने से मना किया गया है। न किसी को उधार दें और ना ही किसी से उधार लें, वरना घर में पैसों की कमी और अशांति आ सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे तो देवशयनी एकादशी के दिन कमल के फूल पर बैठी माता लक्ष्मी की सुंदर तस्वीर घर के मंदिर में स्थापित करें और उन्हें फूल, धूप और दीप से श्रद्धा से पूजन करें। यह आसान उपाय देवी लक्ष्मी को अपने घर बुलाने जैसा होता है, जिससे सुख और समृद्धि बनी रहती है। अगर आप व्रत का संकल्प लें तो इसे पूरी श्रद्धा से निभाएं, सात्विक भोजन करें और मन को शांत रखें। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि इस दिन कौन से उपाय करने से धन की प्राप्ति होगी। इस बार देवशयनी एकादशी पर शुक्र, गुरु और चंद्रमा की दृष्टि से 52 से ज्यादा शुभ योग बन रहे हैं और ऐसा संयोग पिछले 172 साल में पहली बार बन रहा है। तो इस दिन क्या करें? अगर आप चाहते हैं कि साल 2025 आपके लिए सुख, सफलता और खुशहाली लेकर आए और आपकी आर्थिक समस्याएं हमेशा के लिए खत्म हो जाएं, तो इस दिन एक छोटा सा उपाय जरूर करें। आपको सदाबहार पौधे की जड़ को जड़ समेत उखाड़ कर लाना है। यह पौधा बहुत ही पवित्र माना गया है और इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। इसे गंगा जल से धोकर चांदी या तांबे के ताबीज में रखकर धारण करने से उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती और उसके दरवाजे पर मां लक्ष्मी का वास होने लगता है। देवशयनी एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र पहने और सदाबहार पौधे की जड़ को जड़ सहित उखाड़कर घर लाएं। इसे गंगा जल या शुद्ध जल से धोकर माता लक्ष्मी की तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाकर जड़ को हाथ में लेकर ओम महालक्ष्म्याय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। फिर इस जड़ को चांदी या तांबे के ताबीज में डालकर गले या बाजू में पहन लें। यह छोटा सा उपाय करके देखिए, जहां दरिद्रता थी वहां लक्ष्मी जी का वास हो जाएगा। अब बात करते हैं एक और दिव्य पौधे की चमेली की जड़ के बारे में। अगर किसी को लंबे समय से कोई बीमारी या अचानक आई स्वास्थ्य की दिक्कत परेशान कर रही है और इलाज से आराम नहीं मिल रहा, तो यह नकारात्मक ऊर्जा का असर भी हो सकता है। ऐसे में चमेली की जड़ का उपाय रक्षा कवच बनता है। देवशयनी एकादशी पर चमेली की जड़ को उखाड़ कर लाएं और गंगा जल से धोकर हनुमान जी के मंदिर जाएं। वहां चमेली के तेल का दीपक जलाएं और फिर इस जड़ को तांबे या चांदी के ताबीज में डालकर पहन लें।
इससे हनुमान जी की कृपा से रोग कष्ट और वास्तु दोष दूर होते हैं और पूरे साल अच्छा स्वास्थ्य बना रहता है। चलिए अब बात करते हैं गौ माता से जुड़े कुछ खास उपायों की, जिनसे 7 पीढ़ियों तक धन की कमी नहीं रहती और सभी दुख दूर हो जाते हैं। भक्तों, आपने सुना होगा कि गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। अगर हम दिल से गौ माता का आशीर्वाद लें तो जीवन की हर मुश्किल आसान हो जाती है। देवशयनी एकादशी का दिन गौ माता को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा समय होता है। इस दिन गौ माता को कुछ विशेष चीजें खिलाकर जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकते हैं। सबसे पहले बात करें हरे चारे की, तो आचार्य बताते हैं कि जो भी व्यक्ति इस दिन गौ माता को हरा चारा खिलाता है, उसकी गरीबी हमेशा के लिए मिट जाती है। हरा चारा गौ माता के लिए ही नहीं, बल्कि आपके घर की खुशहाली के लिए भी शुभ होता है। इस दिन गौ माता को हरा चारा खिलाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और सुख शांति आती है। दूसरी चीज है रोटी और गुड़। जो लोग कई परेशानियों से जूझ रहे हैं, अगर वे चाहते हैं कि उनके जीवन में फिर कोई दुख या समस्या ना आए, तो इस दिन गौ माता को रोटी और गुड़ जरूर खिलाएं। कहा जाता है कि ऐसा करने से सभी कठिनाइयां दूर होती हैं और सुख समृद्धि बनी रहती है। जब हम गौ माता को आदर देते हैं तो उनका आशीर्वाद हमारे जीवन को भी खुशियों से भर देता है। यह दिन जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मक बदलाव लाता है, जिससे घर में शांति और खुशहाली बनी रहती है।